आज के हम वीडियो क्लास में क्लास 10th का 1.2 चल रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर आपको 7 तक 8 तक आपको हम बताए थे। कुछ हिसाब बताए थे, 1 में 2 में 3 में, और बताए थे कि जो हिसाब नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्लास 10th का मैथ है, स्टूडेंट फ्रेंड से अभी बता रहे हैं। और अगर कोई दूसरे किताब से भी प्रॉब्लम होती है तो किताब का नाम या क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, हम उसको बताएंगे। तो आज के क्लास में कमेंट में 2 हिसाब हमारा डाला हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर था कि 7 के 5वां नंबर, और एक क्वेश्चन था हमारा कि 6 का 3। तो पहले अब इसको देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे टाइप में आपको फिर कुछ हिसाब बता देंगे, फिर आप लोग आगे बनाइएगा। बस आप लोग थोड़ी सी ये लॉकडाउन में हो गया है, जिसके कारण आप थोड़ी सी पढ़ाई घर पर करिए, उस सेल्फ स्टडी करिए। हम बहुत प्रयास करेंगे आपको कि बढ़िया से बढ़िया करने का, इसलिए आप लोग घर पर ही ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कहता है 7 के 5वां में, इसमें तो सिर्फ ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालें। इसमें तो सिर्फ हमारा एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। पहले 1485 को कितने से लगेंगे? 3 से लगा के देखते हैं, क्योंकि 2 से तो लगेंगे नहीं। 3 3 चौक 12, यहाँ 2 अब 8, 3 नमा 27 और 3 पचे 15। 3 से लग गया। फिर 3 से लगा के देखते हैं। 3 एक बार में यहाँ 19 हो गया, तो 3 चौक 18, 3 पचे 15। फिर 3 से लगा के देखते हैं। 3 पचे 15 और 3 पचे 15, और ये 5 से लगेगा, 11 पचे 55। अब 4356 को तोड़ते हैं। ये तो 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4 एक बार में। फिर 1 और 5 2 सत्ती 14, 1 और 6 2 अठी 16। फिर 2 से लगेगा 2, लेकिन 2 से लगा यहाँ पर ही। अब एक अंक बचा, एक तो लगेगा नहीं, इसके लिए डबल अंक। जब डबल अंक हम लेते तो बीच में क्या देते? शून्य। तो 2 अठी 16, और फिर यहाँ 2 नमा 18। अब तो 3 से लगेगा, लगा देखते। 3 तिया 9, यहाँ 1 और 8 बच गया, 3 चौक 18, 3 तिया। फिर 3 से 3 दूनी 6 3। अब तो 3 से नहीं लगेगा, अब तो सिर्फ एक ही अंक से लगेगा, क्योंकि 11 गुने 11 कितने होते हैं? 121। अब 1485 आ गया हमारा, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 और गुना 11। और 4356 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। तो देखिए एचसीएफ जो हमारा होगा, इस दोनों में क्या मिल रहा है? इसमें तो दो को है, लेकिन इसमें 2 है नहीं है। इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 है, और 11, यानी इसमें हमारा मिल रहा है 3। 2 को 3 मिल रहा है, और 1 को क्या मिल रहा है? 11। तो एचसीएफ में सबसे पहले जो मिलेगा उसको लिखना है। तो ये 3 में से, ये 2 में से 1 लिख लिए, ये 2 में से 1 लिख लिए, मतलब 2 को 3 इसमें जो कॉमन होता है उस तरह से लिखा जाता है। तो 2 3 लिख लिए, और 1 11। तो 3 तिया 9, 11 नमा 99। अब एलसीएम के लिए देखिए हम दूसरे विधि का उपयोग करते हैं। एलसीएम में हम एक विधि और बताए थे, कंफ्यूज। तो वो विधि अगर ना समझ में आया तो देखिए कंफ्यूजन ना होगा। एलसीएम में देखिए कि सबसे अधिकतम घात किसका है, ध्यान से देखिएगा। 3 की इसमें अधिकतम घात 3, और 3 की इसमें अधिकतम घात 2। तो जो अधिकतम घात रहेगा वही लिखना है। तो 3 से पहले 2 पर चर्चा कर लेते हैं। यूनिट छोटा है। 2 कितने बार है? 2 बार। इसमें कितने बार है? 1 बार में। तो दोनों लिख लेंगे, क्योंकि 2 का अधिकतम घात हो गया 2, ठीक, दोनों। अब 3 क्या आते हैं? 3 में इसमें 3 बार है, 3 इसमें 2 बार है, तो जो अधिकतम रहेगा वो लिखेंगे। तो अधिकतम 3 बार, ये होगी। अब 5 तो एक ही को है, ये तो अधिकतम खुद वही अपने आप होगा। अब 11 इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो एक ही को लिखेंगे, यानी जो अधिकतम रहेगा। अगर 11 2 को रहता तो 2 को लिखते हैं, अगर 3 जो अधिकतम रहेगा वही मान। अब गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12,
12 तिया दूनी 4 7 12 12 तिया 36 36 तिया कितना हो जाएगा 108 108 और गुना इधर कितना हो जाएगा 55। कर लीजिए इसको मल्टीपल 108 गुने 55 आपको 40 हो गया आपका, ये 4 हो गया और ये 5, फिर 540 ही आएंगे 5 4 9 और ये 5। इस तरह से हमारा हो गया 5940। तो यही हमारा, चलिए देखिएगा इसमें, देखिएगा इसमें 2 11 थे, एक ही को लिखाया था, देखिए इसमें मिसप्रिंट हो गया था। फिर से देख लेते हैं 3 3 ये 3 को 5 11, इसमें 2 2 गुना 3 को 3 11 11। तो एचसीएफ में बात करना है जो मिलता है, इसमें 2 3 2 3 लिख लिए, इसमें 11 2 को, लेकिन मिल रहा है एक ही को, इसलिए एक ही 11 लिखे। एलसीएम में हम अधिकतम घात देखते हैं, तो एलसीएम में जब हम अधिकतम घात देखते हैं तो सबसे पहले 2 की अधिकतम घात 2 को लिखे, 3 सबसे हाईएस्ट मान इसमें 3 को, इसमें 2 को, तो 3 को बोला लिखे, 5 एक ही को थे, 11 का अधिकतम घात इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसलिए डबल 11 लिखे। अब 5940 आया था, इसको हम 11 से और गुना करेंगे, तो 11 से गुना करने के बाद आ जाएगा आपका 65,340। तो यही हमारा एचसीएफ निकला। चलिए हम इस क्वेश्चन में आते हैं। ये 6 का 3 जो था क्वेश्चन नंबर मिस प्रिंट था, मतलब किताब छपने में थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई थी, जिसको हम सुधार के दिए हैं। तो आप लोग भी अपने घर पर इस क्वेश्चन को किताब में सुधार दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं। इसमें बोल रहा है ए बी सी डी एक्स और वाई की जगह क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं, ये 32,760 है, इसको हम तोड़ते हैं, आवाज गुणनखंड पहले करते हैं। ये 2 से 16 दूनी 32, द्वितीय 6 और 2 8 16, शून्य के शून्य, फिर 2 8 16, 2 का 2 दूना 18, शून्य के शून्य, फिर 2 से लगे 2 चौक 8, फिर 1 है तो 1 ऐसे दिए, 1 अंक नहीं लग रहा है तो यहाँ शून्य, क्योंकि डबल अंक, दूना 18, 2 5 10। तो हम 3 से लगा देखते हैं, 3 एक बार में, तो 1 और 10 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 और 19 19 हो गया, 1 और 9 19 हो गया, तो 3 चौक 18 और 3 5 15, अब 3 चौक 12, 3 से लगाते हैं, 1 और 6 3 5 15, 3 5 15, तो 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगाते हैं, 5 9 45, 5 का 5, अब 7 से 63 91। अब हम तुलना कर लेते हैं। ये देखिए 32,760 बिल्कुल मैच, ये 2 मैच। इसके बगल में यूनिट क्या है, इसको डिवाइड किए तो 16,380, यानी ए बराबर हो जाएगा 16,380। अब देखिए ये बी, या तो ऐसे कर लीजिए, ये देखिए मैच, ये 2, तो बी बराबर हमारा क्या होगा 2, फिर 2 ये 2, ये 3 ये 3, लेकिन डी बराबर क्या हुए 3, यानी डी बराबर 3, एक्स बराबर 5, फिर ये 7, यानी बाई, ये 7 तो 7 मैच करके। अब इधर से तुलना करते हैं, ए बराबर 16,380, फिर 81 90 मैच है, 40 95 मैच है, फिर सी बराबर क्या होगा 1365, फिर 455 91 और बाई बराबर क्या 13, ये बाई बराबर क्या होगा। इस तरह से सोल्व हो गया हमारा। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बताए थे, कमेंट वाला हिसाब हमने क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको अब बता देते हैं। उसके बाद टाइप 2 जो है हम अगले क्लास में चलेंगे। टाइप 1 हमारा क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टाइप 2 यानी टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कहता है 6 72 120, इसको भी आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, लेकिन ये 3 मान वाले हैं। देखिए कैसे निकालते, बस सेम आसान, बिल्कुल आसान। ये 2 तिया 6 72 को तोड़ लेते हैं, 36 दूनी 72,
18 दूनी 36, 2 नमा 18, कितना बच्चा वाला 3 तिया 9। अब 120, 60 दूनी 120, इधर 30 दूनी 60 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 बचे 15। 6 को क्या लिख ले 2 गुना 3। 72 को क्या लिख ले 2 गुना 2 गुना 2। ये देखिए 1 2 3, फिर गुना 3 गुना 3। फिर 120 को क्या लिख ले 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 5। अब एचसीएफ देखिए क्या करना है, एचसीएफ में ध्यान दीजिएगा, उसमें 2 गो में मिलाते थे कि 2 गो में क्या, इसमें तीनों में मिलना चाहिए 2। इसमें देखिए 1 2 है, इसमें देखिए तीनों में तो 1 2 मिल ही जाएगा, मिल गया 2। अब देखिए इसमें 3 को 3 है, लेकिन इसमें तो नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो तीनों में रहेगा तभी मिलाना। इसमें देखिए 1 2 है, लेकिन ये तीनों में तो वही होगा। अब 3 की बात करते हैं, 3 एक ही को है और इसमें 2 को है, और इसमें कितना एक ही को लिखेंगे क्योंकि एक ही को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ क्या हो गया 2 तिया। तो 3 गो वाला में तीनों में रहना चाहिए और 2 गो वाला में 2 गो। एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, अधिकतम घात देखना है। 2 की अधिकतम घात इसमें क्या 1, क्योंकि 2 इसमें एक ही को, इसमें अधिकतम घात 3 यानी 2 3 बार, इसमें अधिकतम घात 2 3 बार, यानी 2 की अधिकतम घात कितना है 3 है, तो यानी 2 3 बार लिखना है। घात देखना है अधिकतम, क्लियर। अब 3 में आते हैं, 3 की अधिकतम घात इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 1, तो 3 की अधिकतम घात 2 है, यानी 3 2 बार लिखना है। अब 5 आते हैं, 5 की अधिकतम घात 1, सिर्फ एक ही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 3 24, 24 3 72, 72 5 360। एकदम आसान मेथड दिए घात के रूप में, तो जिसकी अधिकतम घात वो लिखिए, फिर अगले में देखिए जिसकी अधिकतम घात वो लिखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। और एचसीएफ में देखना है कि जो मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन और चर्चा कर लेते हैं। 36, ये 18 दूनी 36, 2 नमा 18 और 3 तिया 9। 45 को तोड़ लेते हैं, 15 तिया 45, 3 बचे 15, 72 को 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9। 36 को हम क्या लिखे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 45 को क्या लिखे 3 गुना 3 गुना 5। 72 को क्या लिखे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये लिख लिया। एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ हमारा क्या, पहले 2, इसमें 2 को 2 है, इसमें तो 1 को नहीं, इसमें तो 3 को, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो 2 तो मिलेगा नहीं। 3 की बात करते हैं, पहले देखिए इसमें 2 3, इसमें भी 2 3 और इसमें भी कितने 2 3, यानी 2 को मिल रहे हैं 3, तो 2 3 लिख लेते हैं। 5 तो सिर्फ एक ही को में, तीनों तो है नहीं, इसलिए नहीं लिखना, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 9। और एचसीएफ का परिभाषा ये है कि वह मान जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, यानी 9 देखिए 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 9 ठीक 72। और एलसीएम का मतलब है कि दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। अब एलसीएम में आते हैं, अधिकतम घात देखेंगे 2 की, मिनिमम 2 की, इसमें अधिकतम घात 2, इसमें कुछ नहीं, इसमें 2 की अधिकतम घात 3, यानी 2 कितने बार है 3 बार, वही घात अधिकतम 1 2 3, तो 3 बार वाला ही लिखेंगे। अब 3 देखेंगे, 3 इसमें 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, तो कोई भी लिख लीजिए। अब 5 तो अकेला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 तिया 72, 72 5 360। इस तरह से ये हमारा 10, ये भी इंपॉर्टेंट हिसाब है, ध्यान रखेगा। ऐसे तो मैथ में तो जब सीख ही के बैठे तो कोई सब इंपॉर्टेंट, इसलिए चलिए इस हिसाब को ध्यान देते हैं। इस तरह के हिसाब है, आगे जनरल कंपटीशन में भी देते रहता है, एक हिसाब देते रहता है। 12th के जब बाद की पढ़ाई होती है देखिए, या पॉलिटेक्निक में भी देते रहता है, जो 10th के बाद दिया जाता है। देखिए इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ का मान दिया हुआ है 4, तो इसी संख्या का एलसीएम क्या होगा। इसमें बोल रहा है एलसीएम दिया हुआ है
तो इसी संख्या का एलसीएम का मान क्या होगा, एचसीएफ का मान क्या होगा। देख रहे दोनों में सेम। तो बस एक चीज ध्यान रखेंगे कि चूंकि ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। बस ये ध्यान रखें। हम क्वेश्चन नंबर 8 में बताए थे, 8 में दिया हुआ था कि पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालें फिर इसकी सत्यता की जांच करें। तो उसमें जांच करने में दिया था कि दो संख्या को गुणनफल करते थे और करने के बाद जब एचसीएफ और एलसीएम को गुना करते थे दोनों का मान क्या आता था, बराबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। अब दो संख्या क्या है, दोनों संख्या में कॉमन हमारा क्या है, 96 गुना 404। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4, और एलसीएम तुमको निकालना है। हो गया, अब गुना कर इसको कर लीजिए, इसको काट लेते हैं। तो अब एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 96 गुना 404 और ये डिवाइड में आ जाएंगे 4, 4 भागा में 4 गुना में तो 4, ये 101। तो 96 गुना 101 करिएगा तो आपका आ जाएगा 96। सेम ये भी अलग मेथड से वही निकालेंगे कि चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। सेम दो संख्या इसमें क्या है 72 और 126 और इसमें एलसीएम, या आप यही भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन में मत जाइएगा। चाहे एचसीएफ गुने एलसीएम करिए चाहे एलसीएम गुने एचसीएफ करिए, उससे कोई फर्क नहीं है। ये नहीं कि सर इधर उधर। अब देखिए एचसीएफ तो हमारा नहीं दिया हुआ है क्योंकि एचसीएफ तो निकालना है। एलसीएम दिया हुआ है कितना है 500। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 72 गुना 126 और ये 504 गुना इधर जाएगा तो आगा कट जाएगा। कितने बार में, 4 बार में। 126 गुना 4, 26 तो चलो 400, 1 504, ये 18 चौक 72, यानी एचसीएफ बराबर जो हमारा निकल गया ये 18। तो टाइप 2 हम अगले क्लास में चलेंगे।